सो हंड्रेड ऑल पे अब हम लोग एक कैश फ्लो का क्वेश्चन करते हैं। कैश फ्लो का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने कल एक क्लास करी थी जिसके अंदर हमने कैश फ्लो का स्टेटमेंट का क्वेश्चन करा था, जिसमें हमने पूरी सभी एक्टिविटीज का स्टेटमेंट देखा था। वो लेकिन इसमें क्या देखना है, हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाना है। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखते हुए हमें कैश फ्लो बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। इसके अंदर हमारे पास डिटेल गिवन है, बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की डिटेल गिवन है, एसेट्स की डिटेल गिवन है। अब इसके बेस पे हमें बनाना है। तो हमें इसे इनडायरेक्ट वे में बनाना है, तो इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू बनाना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, तो हम इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू ही बनाते हैं बाय डिफॉल्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास हम हेडिंग डाल देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले नेट लॉस आ जाएगा। नेट लॉस कैसे आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने यहाँ पे वर्किंग बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे जनरल रिजर्व में कितना था पहले, ओपनिंग में 12,000, लेकिन अब कितना हो गया, घट करके कम हो गया ना। इसका मतलब लॉस हुआ होगा। कितने का लॉस हुआ हमें, ठीक है ना, 4,000 का लॉस हुआ, तो मैंने 4,000 का लॉस यहाँ पे लिख दिया माइनस में फिगर। लेकिन हमें प्रॉफिट हुआ है। अब इसका प्रॉफिट हुआ है कितने का, 6,200 का था, लेकिन बढ़ के कितना हो गया। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास, नेट फिगर 1,000। तो इसका माइनस में मतलब हमारा जो लॉस है वो कितने का है, 3,000 का। तो 3,000 का लॉस हमने दिखा दिया यहाँ पर। फिर इसमें जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की एक्टिविटीज के पार्ट है उनको, और नॉन कैश आइटम्स उनको हमें क्या करना है, उनका ट्रीटमेंट हटाना है इस प्रॉफिट के ट्रीटमेंट से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, डिविडेंड गिवन है, प्रपोज डिविडेंड 11,200 रुपए का। तो प्रपोज डिविडेंड हमारा जो है 11,200, ये हमारा इस एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो उसको हम हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट उससे बढ़ेगा। तो हमने बढ़ा दिया। फिर हमारा अगर हम इन दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये हमारी फिगर आ जाएगी 8,200, जो कि हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल को हम लोग नहीं देख रहे। तो वर्किंग कैपिटल देखेंगे तो मैंने बताया था आपको कि जब कभी भी करंट एसेट्स डिक्रीज होएगी तो उसे हमें ऐड ऑन करना है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे डेटर्स जो है इस जगह पे, डेटर्स हमारे 43,200 के थे, लेकिन अब कितने हो गए, 30,000 के। तो इसका रिड्यूस रिड्यूस हो चुके हैं। तो जितने से रिड्यूस हुए 13,200 से, उतने से हमने इसे ऐड कर दिया। ऐसी हमारी इंक्रीज इन करंट है। अगर कोई एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, लेस। तो यहाँ पर हम स्टॉक देखेंगे, अगर स्टॉक को अगर आप देखोगे तो 32,200, 31,200 था, अब 34 हो गया, तो बढ़ गया है। तो जितना बढ़ गया है उतने अमाउंट से उसे लेस कर दे। तो और उसके बाद फिर हमारा, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट ले लेंगे। लेकिन करंट लायबिलिटी जैसी कोई चीज है हमारे पास है नहीं, यहाँ पर लायबिलिटी में कुछ करंट लायबिलिटी है नहीं, इस वजह से हम उसका ट्रीटमेंट नहीं दिखा पाए, ठीक है ना। लेकिन अगर डिक्रीज हो रही है तो 8,000 का। तो हमने यहाँ पे देखा तो एक चीज हमें मिली, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे 36,400 के थे, लेकिन जो माइनस होके कितने हो गए, रिड्यूस हो गए 28,400। तो आप इसमें क्या करोगे, जब कभी भी करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो उसे हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो हमने इसे लेस किया। अगर लेस करेंगे तो ये हमारे पास जो फिगर आ जाएगी अब, ठीक है, 10,600 रुपये, मतलब इनका नेट फिगर आ जाएगा। ठीक है, 8,200 कैसा आया। इसको हम यहाँ से सम कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक कर, जैसे हम इसे सम करेंगे हमारा सोल्यूशन निकल के निकलेगा। तो ये कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू आप ऐसा निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन पेपर में आपका आता है ये क्वेश्चन तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।